अब समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल के संदर्भ में इन महाद्वीपों को सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। Arrange these continents from the biggest to the smallest by area. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, डी अफ्रीका। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए एशिया, फिर आता है डी अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका और अंत में है बी यूरोप। यह है सही क्रम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 2 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय आनंद राजू कुरापति। आइए आनंद, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड आनंद जी। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं आनंद राजू कुरापाटी। ये शोलापुर महाराष्ट्र से है। ऑलराइट आनंद, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट आनंद जी, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? कम ऑन एवरीबॉडी, गिव अ बिग हैंड। क्या आनंद कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरे मामा आए हैं सर। आपके मामा जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट आनंद, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा। ऐसे ग्राफ या चार्ट को क्या कहते हैं? पहले तस्वीर देख ली जाए। What is such a graph or chart called? देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए स्कैटर, बी डोनट, सी बार या डी पाई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बार। बार पे सी पे थड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1000 जीत गए आप। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी तरक्की का ग्राफ भी जो है वो इसी तरह आगे बढ़ता जाए। थैंक यू सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंहगढ़ और रायगढ़ जैसे नामों में गढ़ शब्द का अर्थ क्या है? What does the word गढ़ mean in names like सिंहगढ़ and रायगढ़? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए समुद्र, बी महल, सी नदी, डी किला, सी पैलेस, रिवर, फोर्ट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी फोर्ट। डी फोर्ट पे थड़ लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। 2000 जीत गया। सिंहगढ़ जो है ये शेर किला और रायगढ़ शाही किला जैसे किले मराठा साम्राज्य के दौरान महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करते थे। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ अक्सर ज्वार या बाजरा से बनाया जाता है? Which of these food items is often made from ज्वार और बाजरा? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सांभर, बी भाकरी, सी तर्री या वड़ा पाव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी भाकरी। बी भाकरी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। भाकरी जो है वो ज्वार और बाजरे से बनी हुई एक रोटी है। यस। जिसका आनंद बैंगन के भरते के साथ लिया जाता है। यस सर, सोलापुर में तो भाकरी बहुत प्रसिद्ध है सर। हाँ अच्छा। यस आपके और बैंगन के भरते के साथ इसको खाया यस जाता है। सर, सोलापुर में और एक प्रसिद्ध है सर, जो मूंगफली की चटनी होती है ना सर, शेंगा चटनी बोलते हैं हाँ, सर। हाँ। वो बहुत प्रसिद्ध मूंगफली है की, सर। अच्छा। हाँ, सर। ये हमको नहीं मालूम था। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान कृष्ण को मारने के लिए अघासुर, शक्टासुर और पूतना को किसने भेजा था? Who sent अघासुर, शक्तासुर and पूतना to kill Lord Krishna? ऑप्शन सुनिए। ए कंस, बी दुर्योधन, सी रावण, डी कालिया। सर इसके बारे में पढ़ा है सर मैंने। जो अगासुर, शक्तासुर और
पूतना है, इनको कृष्ण के मामा कंस ने भेजा है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए कंस। ए कंस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। बधाई बधाई बधाई। क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी यस सर। कि भगवान कृष्ण अपने मामा कंस को मार डालेंगे, इसलिए कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। जब भगवान कृष्ण एक बच्चे ही थे, वे सभी राक्षस असफल रहे। ऑलराइट आनंद जी, हमारी जो टीम थी यस वो शोलापुर गई यस। और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और यहाँ की जो जनता है वो उस वीडियो को पहले देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरे बचपने में तो मेरा बचपन था ही नहीं, घर की जिम्मेदारियाँ थी मेरे पर। आमतौर पर हर बच्चा बहुत चीज़ें करना चाहता है, घूमना चाहता है, खेलना चाहता है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई और काम दोनों ही करता रहता था। मैं पुणे में मशीन लर्निंग का कोर्स सिम्बायोसिस सेंटर से कर रहा हूँ और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे फैमिली में 3 लोग हैं, मैं, पिताजी और मम्मी। पापा को 2012 में पैरालिसिस हुआ था और तब से मम्मी अकेली काम करती थी। मम्मी के जो भी पगार था उससे ही घर चलता था, तो घर चलना मुश्किल हो गया था। तो मैंने भी मम्मी को मदद करने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाना शुरू कर दिया। कुछ खर्चे के लिए खुद भी कमाता था। रात को एक एक बार 12 बजे तक भी सिलाई करते बैठता था। सिलाई के काम से जो भी पैसा आता था तो उससे मैंने एजुकेशन पूरी की है। बहुत प्राउड फील होता है कि आनंद इतने कम उम्र में अपने सारे सपनों को ठुकरा के उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिया है। आनंद को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेहनती है, अपने माँ बाप को देख करके सिलाई काम बना के कॉलेज करके आज वो कौन बनेगा करोड़पति में वो आया। आनंद जैसा बेटा सबको होना। केबीसी में अच्छे से धनराशि जीत गया तो मेरा सपना है कि मम्मी बीड़ी ना बनाए और पापा का जो भी इलाज है वो अच्छे से किया जाए और पापा स्वस्थ हो जाए। बहुत कम बच्चे तो कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपने जीवन में बचपन कभी देखा ही नहीं। आपकी उम्र करीबन 22-23 साल की होगी। कष्ट होता है, लेकिन जिस तरह से आपने अपना धैर्य बना करके रखा हुआ है और आप जिस तरह से अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि उनका जीवन जो है जितने कष्ट से गुजरा है वो उस कष्ट से बाहर आ जाएं, ये बहुत ही सराहनीय बात। थैंक यू। आपकी उम्र में इस तरह के बच्चे जो है उनको हम बधाई देते हैं। आपने कहा कि आपके कुछ अपने भी सपने थे यस सर। कि आप अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। किस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं? सर मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ाम होता है सर, मतलब जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है सर वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ सर। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में ऑफिसर बनते हैं ना सर, उनका मेन कार्य होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज है वहाँ पर जाकर जो भी एग्रीकल्चर सर्वे हो, पॉपुलेशन सर्वे हो और इंडस्ट्रियल सर्वे हो, ये जो भी काम होता है वो स्टैटिस्टिशियन का ही काम होता है सर इनके लिए तो फीस भरनी होगी और पढ़ाई करनी होगी। यस कैसे सर, किया आपने? उसके लिए मुझे काम करना पड़ा है सर। तो मैंने देखा वीडियो हाँ, सर। में। तो काम कब करते थे और पढ़ाई कब करते थे? सर पहले तो स्कूल में पापा को वैसे होने के बाद तो पैरालाइज होने के बाद तो मुझे स्कूल को जाना पड़ता था। 11 से 5 बजे तक स्कूल होता था, उसके बाद 5 से 8 बजे तक काम करना पड़ता था। उस 8 बजे के बाद मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी। कभी कभी तो काम इतना होता था कि उसके लिए तो कभी कभी तो पढ़ाई के लिए टाइम भी नहीं मिलता था सर। ये जो आप करते थे सिलाई का काम,
ये किस चीज़ की सिलाई होती थी ये? सर आमतौर पर बच्चे होते हैं स्कूल के, उनके जो आप पैंट होते हैं ना सर, आप पैंट सिलाई करने का काम मैं करता था। उसके लिए मुझे एक आप पैंट के लिए मुझे 8 रुपये मिलते थे। ऐसे तो मैं दिन भर में 20-25 सिलाई करता था। तो इसके लिए पूरे महीने के लिए मुझे 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते थे सर। बहुत बधाई देते हैं हम आपको आनंद। थैंक यू सर। और आपके विचार, आपके जो ख्याल हैं, आपके जितने भी सपने वो सब पूरे हों, हम यही प्रार्थना करते हैं। आज जितनी भी यहाँ जनता बैठी है और हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं। ओके राइट आनंद, आगे चलें। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। आनंद, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। पीईटी बोतलों में पीईटी किस सामग्री की ओर संकेत करता है? The PET in PET bottles refers to what material? ऑप्शन सुनिए। A metal, B wax, C plastic या D jute? सर ऑप्शन सी लग धातु, रहा है। मोम, प्लास्टिक या जूट? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगे आप। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दे करके आनंद को सहायता दीजिए। और आपका समय शुरू होता है अब। साठ % दिया है सी प्लास्टिक का। अब ध्यान में आया होगा आपके। सर मुझे भी वही लग रहा। क्या कर रहे हैं? जा रहा था आपका उधर नजर। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी प्लास्टिक। सी प्लास्टिक पे तल लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। पीईटी का मतलब होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ये एक सामान्य प्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में बड़ा लंबा समय लगता है यस। और अक्सर रिसाइकल ये किया जाता है। ओके, अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, 20,000 रुपए। बिगुल बज गया। देखिए देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल शुरू हो चुकी है, जिसमें देश की जनता हमारे स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल पूछती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? नमस्ते, मेरा नाम अद्रिजा चौधरी है और मैं गांधीनगर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2022 में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार किस खेल में प्रतिष्ठित थॉमस कप जीता था? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तैयार हो जाइए। प्रश्न आपने सुन लिया है, ऑप्शन भी सुन रहे हैं और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 33। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? सर अनूप सुरेंद्र जायसवाल। बहुत बहुत बधाई आपको सर, थैंक यू। आपको एक छोटा सा तोहफा दिया जाएगा। अच्छा भाई साहब, ये तो बताइए कि सही उत्तर क्या है? सर डी बैडमिंटन इज द राइट आंसर। वेल डन। ओके अनंत, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जैसा कि आप जानते हैं 60 सेकंड मिलेंगे आपको। आपको किस शहर में रंकाला झील मिलेगी जिसके तट पर शालिनी महल है?
In which city would you find the Shalini Palace on the banks of the Rankala Lake? ऑप्शन सुनिए. A. बुल्धाना, B. नाशिक, C. गदचिरोली या D. कोल्हापुर. बुल्धाना, नासिक, गदचिरोली, कोल्हापुर. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कोल्हापुर. ऑलराइट, ताला लगाने लायक. यस सर. कोल्हापुर डी पे ताला लगा जाए. यस इज द राइट आंसर. जीत गए भाई साहब आप 20,000 रुपए. सर, इस तालाब के बारे में अनेक कहानियां हैं यस. और लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत झील है और जो शहर की शोभा बढ़ाती है. इसका नाम यहाँ के रंक भैरव मंदिर के नाम पर पड़ा. यस सर. 2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया था सर मुझे, और उसने ऐसे ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया. तो उसमें से उन्होंने कहा है कि रंकाला झील जो है ना वो कोल्हापुर में है, ऐसे कहा था सर उन्होंने. ओह, तो पहले से आपने तो उसी को थैंक यू कहना चाहता हूँ सर मैं तो. ओके. ऑलराइट आनंद, आगे चलें. 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए. रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक और इमेज प्रश्न है. एक चित्र दिखाया जाएगा आपको. डॉक्टर के सीवन के बाद किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में इस व्यक्ति ने उनका स्थान लिया था? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे अभी. As the chairman of which institution did this person succeed Dr. K. Sivan? Let me see the picture, please. देख लिया? आपके ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये. A. इसरो, B. DRDO, C. बार्क और BARC या D. CSIR. सर ये जो इमेज में है वो यस सोमनाथ जी है सर, चेयरमैन ऑफ इसरो है सर. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए इसरो. ऑप्शन ए इसरो क्यों कह रहे हैं? ताला लगा दिया जाए. यस इज द राइट आंसर. वेल डन. ये श्री एस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था. इस चित्र के लिए ANI न्यूज एजेंसी का हम आभार प्रकट करते हैं. राइट आनंद? ओके. ये जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं आप पुणे में, हाँ, इसकी सर. फीस वगैरह आपको भरनी पड़ती है. कैसे भर ले पाते हैं आप ये? क्योंकि आपने सर, कहा कि आप काम करते हैं. यस सर. इस सिलाई का काम करने से इतने आपको आमदनी मिल जाती है? नहीं सर, उतना तो नहीं मिलता है सर. मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 6 महीने काम किया है सर. खासकर मुझे लैपटॉप लेना था और पुणे में रहने के लिए तो खर्चा होगा, तो उसके लिए मैंने 6 महीने काम किया है सर. मेरे जो भी साथी थे, जो भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने पहले ही उन कोर्स करना शुरू कर दिया था. उसके बाद जो भी 20,000 का लैपटॉप लिया है और जो भी पैसे उसमें से थोड़ा मम्मी को दिया है, और उसके बाद खर्चे के लिए मैं अब यूज़ कर रहा हूँ सर पुणे में. इतनी कम उम्र में आपने ये कैसे सोचा कि मुझे ये करना है सर, और ये ऐसे करूंगा मैं? सर ये सब कुछ मुझे मेरे मम्मी की वजह से पता चला. मेरी मम्मी मुझे मेरी रोल मॉडल है सर. बधाई देते हैं हम आपको आनंद. बहुत बहुत बधाई आपको. ऑलराइट आनंद, आगे चलते हैं. 8वां प्रश्न आ रहा है. 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको. 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? Who holds the record for playing most number of matches in the Indian Premier League? समझ गए? यस सर. अब ऑप्शन सुनिए. ए रोहित शर्मा, बी MS धोनी, सी विराट कोहली या डी रविंद्र जडेजा. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी MS धोनी. चट से बोल दिया. श्योर है? यस सर. लगा दे ताला. यस सर. बी MS धोनी पे ताला लगाया जाए. यस इज द राइट आंसर.
वेल प्लेड आनंद। थैंक यू सर। 80,000 रुपए जीत लिए आपने। थैंक यू। 250 मैचों के साथ धोनी इस सूची में पहले स्थान पर हैं। राइट आनंद भाई साहब, नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 2 प्रश्न दूर हैं आप 3,20,000 से और सुपर संदूक से। ओके सर। तो आनंद, ये आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किस भारतीय मूल के गणितज्ञ ने 2023 सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? स्टैटिस्टिक्स। यस। Which mathematician of Indian origin won the 2023 International Prize in Statistics? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए राधानाथ सिकदर, बी CR राव, सी चंद्रशेखर खरे या डी KS चंद्रशेखरन। सर इसके बारे में पढ़ा है सर मैंने। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये जो है ना, इसे स्टैटिस्टिक्स का नोबेल कहा जाता है सर। और ये जो मिला है CR राव, इनको मिला है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी CR राव। ऑप्शन बी CR राव कह रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। $1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं आनंद। सी राधाकृष्णन राव एक भारतीय अमेरिकी मैथमेटिशियन और उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वेल प्लेड। ओके आनंद, आपके सामने अब आएगा 10वां प्रश्न। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ओके सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। कभी भी अवसर मिले आपको या लगे कि आपको ठीक नहीं जा रहा है, आप इसका उपयोग कीजिए, ठीक है? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम इनमें से किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? Vasudhaiva Kutumbakam, the theme of the G20 summit being held in India, is taken from which religious text? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए ऋग्वेद, बी भगवत गीता, सी गरुड़ पुराण या डी महाउपनिषद। यस सर, ये जो वसुधैव कुटुंबकम है सर, ये जो महाउपनिषद है सर, इनमें से लिया गया है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी महाउपनिषद। आनंद कह रहे हैं डी महाउपनिषद। इस पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर ऐसे मैंने गूगल पे पढ़ा था सर, इसके बारे में आर्टिकल आया था वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, जो G20 है 2023 का, इंडिया में ही होने वाला है। तो इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। तो इसके बारे में महाउपनिषद जो है, इसमें से ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसको लिया गया है सर। इसके बारे में कितना कुछ पढ़ाई कर लेते हैं आप। सही जवाब दिया आपने। वेल डन, वेल प्लेड आनंद। और इस खुशी में आपके लिए चेक आ रहा है। $3,20,000। सर मेरे लाइफ का फर्स्ट चेक है सर ये तो। बहुत बहुत आपको बधाई आनंद। वसुधैव कुटुंबकम सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीवों के मूल्य और पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आपसी संबंध की ओर ये एक संकेत करता है। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आनंद, आपने कहा कि पहली दफा आपने देखा है इतना बड़ा चेक। यस सर। 1 महीने में आपने कहा कि कुछ हजार आप कमा लेते हैं। यस। आज कुछ ही घंटों में, या बल्कि कहें कि कुछ ही मिनटों में, यस सर, आपने 3,20,000 रुपए कमा लिया है। ये न केवल आपकी बुद्धि का एक संकेत है,
बल्कि ये संकेत है कि आपने परिश्रम किया, आपने पढ़ाई की यस और जो आपका लक्ष्य था वो पूरा हो गया। यस 3,20,000 रुपये निश्चित रूप से आज आप यहाँ से ले जाएंगे। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, जैसे कि आप जानते हैं अब बच गया है ये सुपर संदूक का बुगल। हम चाहते हैं कि सुपर संदूक यहाँ पर सबको दिखाया जाए। सब लोग जानते हैं कि सुपर संदूक क्या है। 10 प्रश्न आएंगे इनके सामने, 90 सेकंड मिलेंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए इनको मिलेंगे 10,000 रुपये। यदि इन्होंने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपये जीत गए तो इन्हें एक अवसर मिलेगा कि उसके एवज में अपनी वही खोई हुई लाइफलाइन, जो कि इस समय आज की ऑडियंस है, उसको ये फिर से जीवित कर सकेंगे। ऑलराइट, इससे पहले कि हम सुपर संदूक शुरू करें, भाई साहब आपसे हम जानना चाहेंगे किस भाषा में आप प्रश्न सुनना चाहेंगे? सर इंग्लिश में सुनना चाहता हूँ। अंग्रेजी में सुनना चाहेंगे। ओके, तो तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका समय शुरू होता है अब। In which month is Gandhi Jayanti observed? January, August, October, December? अक्टूबर, सी अक्टूबर। Correct. Next. Which sport does the 6'4" tall Vishesh Bhriguvanshi play? Volleyball, polo, kabaddi, basketball? डी बास्केटबॉल। Correct. Next. In which state was Srimati Draupadi Murmu born? Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Odisha? डी ओडिशा। Correct. Next. What flower caused the Dutch stock market to crash in the 17th century? Pass, sir. Lotus rose. पास। Pass. Next. Anacondas are native to which continent? South America, Europe, Asia, Africa? ये साउथ अमेरिका का। Correct. Next. Which Nobel laureate wrote the book The Argumentative Indian? Kailash Satyarthi, Amartya Sen, C.V. Raman, Rabindranath Tagore? बी अमर्त्य सेन। Correct. Next. Which state is famous for manufacturing Mysore sandal soap? Karnataka, Kerala, Jharkhand, Gujarat? ये कर्नाटका। Correct. Dadabhai Naoroji was an MP in which country? UK, India, South Africa, USA? ये यूके। Correct. Next. Which city is the Himsagar Express's southern terminus? Bengaluru, Chennai, Kanyakumari, Vizag? पास सर। Pass. Next. Bonaparte was the last name of which ruler? Alexander, Akbar, Saladin, Napoleon? डी नेपोलियन। Correct. Next. What flower caused the Dutch stock market to crash? ये in the लोटस। ये गलत था। समय समाप्त हो गया। आनंद, आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत गया। Well played, आनंद। एक आपका गलत था हाँ सर। क्योंकि उससे पहले समय समाप्त हो गया था। वो प्रश्न था व्हाट फ्लावर कॉज्ड द डच स्टॉक मार्केट टू क्रैश इन द 17th सेंचुरी? हाँ। सही उत्तर है ट्यूलिप। विच सिटी इज द हिमसागर एक्सप्रेस सदर्न टर्मिनस? ये दूसरा था, वो है कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर में बर्फीले श्री माता वैष्णो देवी कटरा से तमिलनाडु में समुद्र से सटे कन्याकुमारी तक चलती, ओके तो इसका न्यूनतम है। अब मान्यवर, आपने जीत लिए 80,000 रुपए। और जैसा कि आप जानते हैं, या तो ये 80,000 आप बैंक में डाल सकते हैं या एक लाइफलाइन फिर से जीवित करना चाहते सर, लाइफलाइन जीवित करना चाहता हूँ। हैं। ओके, कबीर महाशय, आस्क द ऑडियंस, इसको जीवित करना चाहेंगे, इसे जीवित कर दीजिए। आनंद, अब आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड जीवित है और डबल डिप। ओके, ऑलराइट, अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं 11वां प्रश्न। और अरे भाई साहब, हुटर बज गया है। इसका संकेत तो जानते हैं ना? यस। आज का समय हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। तो देवियों संजो, आज का समय यही समाप्त है। तो अब आप लोगों से हम विदाई मांगते हैं और जाते जाते ज्ञाननाथ जी का जो ज्ञान है वो आपको सुना देते हैं। ज्ञाननाथ जी का देखिए मानना है कि जिंदगी की बैटरी को हेल्दी रखने के लिए उसे समय समय पर रिचार्ज और रिबूट करते रहना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ हमेशा रिफ्रेश्ड और लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे, है कि नहीं? इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।